हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का विंटर वेकेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग स्कूल की तरफ से चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, घर पर रह करके बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बीच में हम आपके लिए साइंस का एक छोटा सा चैप्टर लेकर के आए हैं, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जो कि क्लास 5th के बच्चों के लिए होने वाला है। तो क्लास 5th के बच्चों जल्दी जल्दी से अपनी बुक ले आइए और बुक में चैप्टर खोलिए, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में कि फोर्स क्या होता है। फोर्स, वर्क और एनर्जी, इन चीजों को स्टडी करके, इन चीजों के यूज से हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार से चीजों को इंटरेक्ट करते हैं, किस प्रकार से चीजें डिस्प्लेस करती हैं, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है और फोर्स क्या होता है। इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। लेकिन अभी और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। शुरू करते हैं कि आपके स्टडी के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से आपकी बुक में फोर्स के बारे में कितना और क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है? हम किसी गेट को ओपन करते हैं, पुल, गेट को बंद करते हैं, पुश। आपने देखा होगा गेट के ऊपर अक्सर लिखा होता है पुल एंड पुश। हम लोग किसी चीज को उठाते हैं, पिक। ये देखिए, ये अगर इसको हम उठा पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? फोर्स। किस चीज को मूव कर पाएंगे उसकी वजह क्या है? फोर्स। किस चीज को हम ढकेल पाएंगे, वजह क्या है? फोर्स। तो एनी पुश और पुल इज कॉल्ड द फोर्स। किसी भी पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। तो जनरली फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि जब हमको फोर्स लगाने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करना पड़े तो उसको कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। ये देखिए, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन अगर हमें दो ऑब्जेक्ट को टच किए बनाए, उसमें फोर्स लगता है उनके बीच में, तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपके में टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट फोर्स दिया गया है और फिर फ्रिक्शनल फोर्स दिया है। ये दोनों आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। देखिए, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो भी आपका कैसा होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। बात करते हैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में अगर हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, उसको टच करके, जैसे धक्का दे करके, मान लीजिए कि ये एक वॉल है और इस वॉल पर हम हाथ लगा के इसको पुश करें पीछे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है? पुशिंग अ कार्ट, किसी कार्ट को, किसी गाड़ी को, किसी बैलगाड़ी को क्या करना? धक्का देना। ये कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। दूसरा दिया हुआ है किकिंग अ बॉल। एक बॉल है, बॉल जमीन पर रखी हुई है, अगर हमको इसको किक करना है, हमको उसको मारना है, तो हम क्या करेंगे? पैर से उसको टच कराएंगे ना, कांटेक्ट करेंगे उस पर, तभी तो फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स। और है होल्डिंग अ पेन। हम लोग पेन लेते हैं और पेन से लिखते हैं, तो देखो हाथ और पेन दोनों क्या है? कांटेक्ट में है, तो ये भी क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। बात समझ में आ रही होगी। आगे बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? जब दो सरफेस एक के ऊपर एक रब करती हैं, कांटेक्ट में होती हैं और मूव करते हैं, तो आपस में रब करती हैं, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। एग्जांपल में क्या दिया है आपके? रबिंग योर हैंड। जब हम दोनों हाथों को रब करते हैं तो थोड़ी देर बाद में ये हाथ कैसे हो जाते हैं? गरम गरम हो जाते हैं। सर्दियों में अक्सर हम लोग अपने दोनों हाथों को रब करते हैं ऐसे, और क्या करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये किस लिए होता है? ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, स्लाइडिंग ऑन आइस। आप लोग देखते होंगे कि जो बर्फ होती है, बर्फ के ऊपर लोग स्लाइड करते हैं, ये भी किस वजह से होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। और टायर्स ऑन द रोड, जो रोड है इनके ऊपर जब चलती हैं गाड़ियां, तो जो टायर्स होते हैं वो घिसते जाते हैं, ये भी किसकी वजह से होता है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। यहां तक कि हम लोग जो चल पाते हैं, उस चल पाने की वजह भी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स ही है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम लोग चल नहीं पाएंगे। आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए वॉशरूम में जमीन में पानी पड़ा हो और उसमें क्या हो? साबुन पड़ा हो, तो क्या होगा? उसका जो फ्रिक्शन होगा वो कम हो जाएगा, और फिर जब हम लोग चलेंगे उस पर तो हम लोग क्या करेंगे? गिर जाएंगे। तो हम लोग अच्छे से चल पाते हैं किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों की चप्पलों पर नीचे निशान बने होते हैं। ये निशान क्यों बने होते हैं? फ्रिक्शन बनाने के लिए। जब चलते चलते चप्पलें घिस जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, तो फिर क्या करती हैं? ये स्लिप करने लगती हैं सरफेस के ऊपर। बात समझ में आ रही है? आगे हम बात करते हैं हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो मास होंगे, उनके बीच में एक फोर्स लगता है। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके में कोई ना कोई मास है, तो उनके ऊपर क्या लगता है?
ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इतना आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच का मास कुछ ना कुछ मास हो, उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या दिया है? ड्रॉपिंग अ बॉल। आप लोग देखते होंगे कि अगर हम एक बॉल लें या कोई बॉक्स लें, जैसे ये बॉक्स मेरे हाथ में है, अगर इस बॉक्स को हम छोड़ें तो ये बॉक्स नीचे गिरता है। नीचे गिर रहा है ना, तो क्यों गिर रहा है? यानी कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो क्या है? हमारी अर्थ। हमारी अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है, और ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स का। उसके अलावा दिया हुआ है प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन। आप लोग जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सभी सन के अराउंड में मूव करते हैं, क्योंकि सन सबसे बड़ा है और उसका मास भी सबसे ज्यादा है, और बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स का मास उससे क्या है? कम है। तो वो सारे प्लैनेट्स इस सन के अराउंड में मूव करते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसके बाद दिया है यू स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड के ऊपर सीधे खड़े हैं तो उसकी वजह भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ आ गई होगी। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? सही सारे बच्चों मैग्नेट्स के साथ में खेलते हैं। आप सभी लोग मैग्नेट को जानते होंगे। उस मैग्नेट का यूज करके घर पर आप लोग अलमीरा में की चिपकाते होंगे, लोहे में लगा दिया, उसके ऊपर की टांग दी या की टच करा दी, और उस मैग्नेट से खेलते हैं। दो मैग्नेट के टुकड़े ले लेते हैं, उनको एक के ऊपर एक रखते हैं और ऐसे आगे बढ़ाते हैं, उसके आंगल अपने आप बढ़ता है ना। ऐसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? उस मैग्नेट से खेलते हैं। और इन मैग्नेट के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये जो मैग्नेट होता है इसके क्या एग्जाम्पल दिए हैं? तो मैग्नेट अट्रैक्टिंग मेटल, लोहा देखते हो ना, लोहा मेटल है, तो मैग्नेट क्या करता है? उस आयरन को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। लोहे की बहुत सारी कील हो एक डिब्बे में और वो फैल जाएं, उनको समेटो नहीं, उनको समेटने से अच्छा है एक पावरफुल मैग्नेट लेकर के आओ, उस मैग्नेट को उसके पास में रखो, वो सारी कील जो होंगी वो उस मैग्नेट में चिपक जाएंगी, सारी कील्स आपकी इकट्ठी हो जाएंगी। आप लोग देखते होंगे गंगा जी में या किसी भी नदी के किनारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक रस्सी में मैग्नेट बांध लेते हैं और गंगा जी में डाल देते हैं, और जब उसमें से निकालते हैं तो उसमें सिक्के निकल आते हैं। हम लोग जब किसी नदी को पार करते हैं तो उसमें सिक्के डालते हैं ना, तो उन सिक्कों को बीनने के लिए वो किसका यूज करते हैं? मैग्नेट का यूज करते हैं। बात समझ आ गया। इसके बाद में दिया गया है मैग्नेटिक हुक्स। मैग्नेटिक हुक्स जैसे ये देखिए, ये मेरे पास में स्टाइलस है, तो इस स्टाइलस के अंदर क्या है? मैग्नेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये इस बोर्ड पर ऐसे चिपक जाता है। आप इसको किसी भी मेटल पर क्या, किसी भी आयरन पर क्या कर सकते हैं? चिपका सकते हैं। कहीं पर भी जहां पर लोहा लगाओ वहां पर इसको क्या कर सकते हो? चिपका सकते हो। तो एक प्रकार से ये हुक का काम कर रहा है। इसके अलावा मान लीजिए मेरे पास में मैग्नेट के ही हुक होते, तो हमको जैसे मान लीजिए कि मेरी कोई की वगैरह है ना, तो अगर मैं उसे की को होल्ड करना है तो हम क्या कर सकते हैं? उस की को होल्ड कर दें। बात समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, आपने पंखा अपना फैन देखा है, फैन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। आपके घर में पानी उठाने के लिए पंप लगा होगा, पंपिंग सेट, उसमें भी मोटर है। तो ये सारी मोटर्स जो परफॉर्म कर रही हैं किसकी वजह से कर रही हैं? मैग्नेट की वजह से परफॉर्म कर रही हैं। आप लोगों ने डीसी मोटर देखा होगा, छोटी छोटी मोटर्स आती हैं। जन्माष्टमी में आप लोग झांकी वगैरह से जाते होंगे, तो उसमें आप लोग श्री कृष्ण के पीछे वो जो चक्र होता है उसको बनाते हैं ना, तो उसमें आप लोग मोटर का यूज करते हैं, छोटी वाली मोटर का। उस मोटर को कभी खोलना, उसके अंदर देखना मैग्नेट होता है, ठीक है। लेकिन नई मोटर मत खोल देना है, जो खराब हो जाए वो वाली खोलना, ठीक है। चलो, उसके बाद देखते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स जिसका यूज हम लोग अपनी मसल से करते हैं, है ना। हम लोग अपनी मसल्स का यूज करते हैं। इसमें मम्मी लोग देखो पोछे को ऐसे निचोड़ती हैं कपड़े को ना, कपड़ा धोती हैं, उसके पानी को निचोड़ती कैसे? दोनों हाथ से पकड़ के यूं ऐसे मसल कर देती है ना। ये क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स। इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इसमें, स्क्वीजिंग आ स्पंज। स्पंज जानते हो, सोखता होता है, जो एक तुमने देखा होगा ऐसा सोखता सा होता है, जिससे मम्मी लोग बर्तन धोती है, तो उसको ऐसे करके निचोड़ दो तो सारा पानी उसमें से निकल जाता है ना। तो स्क्वीजिंग द स्पंज। उसके बाद में क्या है? लिफ्टिंग अ बुक। अभी हमने आपको एक बुक उठा करके दिखाया था। बुक उठा लो, किसी आदमी को उठा लो, तसला उठा लो, ईटा उठा लो, है ना, कुछ भी उठा लो। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? मस्कुलर फोर्स के। बात समझ में आ रही है? तो मिलते हैं इसी तरीके से एक नई वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बाद में किसको? वर्क को। तब तक के लिए गुड बाय।